जो है टेम्पलेट जो है वो आप चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली टेम्पलेट जो है चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ क्रिएट ब्लॉग। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लॉग बन जाएगा हमारा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स इन उर्दू। ठीक है, तो अब अगर हम देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ साइड पे लिखा हुआ है व्यू ब्लॉग। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करके इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें जो हमने ब्लॉग बनाया है वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये इसका लिंक है। ठीक है, tipsurdu11.blogspot.com। ठीक है, और ये जो हमने टाइटल दिया है ये हो गया हमारा ब्लॉग का टाइटल। अब इस पे पोस्ट कैसे करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको डिजाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पोस्ट करने के लिए आप ब्लॉगर के जो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा न्यू पोस्ट। ठीक है, न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपने जो पोस्ट आप करना चाह रहे हैं उसका एक टाइटल देना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक पोस्ट करता हूँ रिकवर डिलीटेड फोटोज। ठीक है, तो टाइटल हमने देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है खुद से लिखिए, ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, रिकवर डिलीटेड फोटो ये हो गया हमारी पोस्ट का टाइटल। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी फोटो भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फोटो लगा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये देखें ये इंसर्ट इमेज, यहाँ पे आपने क्लिक किया, अपलोड चूज फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है चूज फाइल्स पे और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो फोटो आप मतलब पोस्ट के हिसाब से जो फोटो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पोस्ट जो अपलोड हो जाए तो इस पे क्लिक एक दफा करना है ताकि ये सिलेक्ट हो जाए और यहाँ से ऐड सिलेक्टेड। ठीक है, और ये देखिए इसमें ऐड हो गई है। अब इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह जो डिटेल है आपकी पोस्ट की वो लिख दें। जैसा कि मैं यहाँ से इस तरह से लिख देता हूँ, ये कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये फोटो हो गई। ठीक है, आप वीडियो भी लगा सकते हैं फोटो की जगह, या फोटो भी लगा सकते हैं वीडियो भी लगा सकते हैं। ये फोटो हो गई और ये नीचे टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब आप जो है क्या करें, यहाँ से इसका लेबल बना लें। ठीक है, तो यहाँ से आप लेबल बना लें। ये लेबल मतलब कैटेगरी, ये कैटेगरी है। यहाँ से आप कैटेगरी बना लें। जैसे इसकी कैटेगरी में बना देता हूँ एंड्रॉइड ट्रिक्स इन उर्दू। ठीक है, सॉरी इन उर्दू, इसकी मैंने कैटेगरी बना लिया। आप अगर एक से ज्यादा भी कैटेगरियां बनाना चाहते हैं, कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो आप इसके आगे कॉमा लगा के दूसरी कैटेगरी लिख देते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी कैटेगरी रखी एंड्रॉइड ट्रिक्स इन उर्दू। ठीक है, और डन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है आप और भी मजीद ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो उनके साथ भी आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। जैसे ये परमा लिंक है। ठीक है, कि आपकी पूरा से, ठीक है, या फिर आप कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ। ठीक है, और डन कर देता हूँ। यहाँ से लोकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान कर सकता हूँ, तो आप भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, इसको पब्लिश कर दें इस तरह। ठीक है, अब आपने पब्लिश कर दिया। अब ये देखिए ये हमारा जो ब्लॉग है इसको हम रीलोड करते हैं और देखते हैं कि इस पे पोस्ट हो गई। ये देखिए अब इस पे ये पोस्ट हो गई है, रिकवर डिलीटेड फोटोज। ठीक है, ये फोटो लगी हुई है। ठीक है, और ये नीचे डिटेल। ठीक है, ये देखिए इस पे ये हो गई। मेरी कोशिश ये है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। जैसे हमने पब्लिश किया, ठीक है, ये पोस्ट हमारी इधर भी आ गई होगी। हम इसको रीलोड करते हैं पेज को। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ब्लॉग भी दिखा रहा हूँ कि आपको पता चलता जाए कि जो हम चेंजिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे हो रही है। ये देखिए अब ये पोस्ट भी इधर हो गई है, हाउ टू रिपेयर विंडोज 7। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने जो वो बनाए कैटेगरीज लेबल, ठीक है, वो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सिंपल सी लग रही है वेबसाइट। ठीक है, बहुत सिंपल सी लग रही है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसको आप बहुत आसानी से किस तरह से डिजाइन भी कर सकते हैं। हम इसका टेम्पलेट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसकी किस तरह से इसका टेम्पलेट इसकी या इसकी थीम जो है उसको किस तरह से चेंज करेंगे।